Hello and welcome everyone to eKaksha 24/7. So today we are going to talk about gestational diabetes. So what is it? ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो बेसिकली टू क्लासेस होती हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ की, क्लास A1 एंड क्लास A2. सो द women who are suffering from class A1, right, what they can manage it through diet and exercise, but जिन्हें class A2 gestational diabetes है, they need to take insulin or other medications. Symptoms इसके usually इतने severe नहीं होते, it can you can chalk them up to pregnancy, but काफ़ी लोगों को तब पता चलता है जब during a routine checkup, right? ऐसा हो सकता है कि you are feeling more thirst, you are more hungry, more urination है, तो these are some symptoms that can be seen. बट नॉर्मली एज सच कोई सिम्टम्स इतने ज़्यादा होते नहीं हैं. तो नेक्स्ट कमिंग टू द न्यूज़, एक रीसेंट पेपर पब्लिश किया गया था इन द जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया. दे हैड स्टेटेड दैट इट इज़ इम्पेरेटिव टू टेस्ट ऑल प्रेग्नेंट वुमेन फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज़. मीन्स ज़रूरी है कि वो जीडी के लिए चेक करें फॉर ऑल द वुमेन, राइट. सो मीनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे होता है. बेसिकली मदर का जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है, राइट, बट प्रेगनेंसी से पहले जो लेवल है वो जनरली नॉर्मल होता है, राइट. सो नेक्स्ट कमिंग टू कॉजेज कि अब ये होता कैसे है. इट इज़ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन द डायग्राम, वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड. अब जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा है मदर का, राइट, दैट इज़ प्रोड्यूसिंग मोर हॉर्मोन्स, जिससे कि जो ग्लूकोज का बिल्डअप है ब्लड में वो ज़्यादा हो जाता है. तो पैंक्रियाज इतना इंसुलिन तो बनाते हैं कि वो हैंडल हो सके, बट अगर बाई चांस हैंडल नहीं हो पाता है ज़्यादा ग्लूकोज in the body, then obviously blood sugar levels will rise and that can cause gestational diabetes. So now coming to diagram, यहाँ पे आप सबसे स्टार्टिंग में टॉप राइट में देखेंगे हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स होते हैं मदर के, राइट. जो मदर का ब्लड है दैट ब्रिंग्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज टू फीटस, यानी कि टू द बेबी. तो फीटस स्टार्ट्स मेकिंग मोर इंसुलिन टू हैंडल द एक्स्ट्रा ग्लूकोज, राइट. इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है डेट gets stored as fat and fetus becomes larger than normal, means it causes the baby to put on extra weight. तो ये कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं. अब मदर की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ नॉर्मली चली जाती है. अगर किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो चांसेस हैं कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है. अब जीडी यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ बेबी को कैसे इफेक्ट करता है. तो जितने भी बेबीज़ उन विमेन को द बेबीज़ हु आर बॉर्न टू विमेन विद जीडी, दे मे हैव प्रॉब्लम्स विद ब्रीदिंग एंड जॉन्डिस. तो उनको सांस लेने में दिक्कत आएगी या पीलिया जिसको कहते हैं वो हो जाएगा. तो इन बेबीज़ में बेसिकली जो ब्लड शुगर लेवल होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज़ वेरी लो, और चांसेस होते हैं, हाई चांसेस हैं स्टिल बर्थ होने के भी, राइट. तो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट इट शुड बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल टू कीप योर सेल्फ एंड योर बेबी हेल्दी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी. तो आप अपने डॉक्टर को पूछ भी सकते हैं, राइट, चेक करवा सकते हैं अपने ब्लड शुगर लेवल, सो दैट 4 or more times a day blood sugar levels has to be tested. यूरिन का यूरिन चेक करवा सकते हैं फॉर कीटोन्स और केमिकल्स, सो दैट डायबिटीज इज अंडर कंट्रोल, एंड हैव हेल्दी डाइट एंड make exercise a habit. So that's all for today. Thank you.